आज श्री रघुकुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जैसे जिलाध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार, मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की हर वर्ग छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो, कि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं निकल करके। और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती हो। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, हिम्मत रहे हैं कि एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान से जीता तो हाथ ना मिलाने को लेकर काफ़ी विवाद और काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इजराइल की तरह है, जब चाहता है गाज़ा की तरह आता है, पाकिस्तान में घुस के मार के चला जाता है। और प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने नहीं की, बल्कि कहा कि वो यहाँ पर संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय लगे। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है या ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी की देश की टीम को नहीं रोकेंगे और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया कौन हाथ नहीं मिलाया है तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। नेताजी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो हल्ला और ट्रंप ने लगातार बयानबाजी की, राहुल गांधी ने लगातार उसको दोहराया हुआ है, लेकिन अब इशाक डार जो कि वहाँ के गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कबूल किया है कि भारत अपनी शर्तों पे जो है सीज फायर किया, ना कि इसमें कोई अमेरिका का दखल। तो ये नया मोड़ जो आया है पाकिस्तान की तरफ से, अगर भारत कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी भी सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना ना मानना उस देश का काम है। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया है।
हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया है कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं?